नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। एग्रोडोज बाय पीके में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप कुमार चौटाला और आज अपने बात करेंगे बड़े ही शानदार फल के बारे में। और ये फल घणाई कसूत है भाई, घणाई जहर है कति। जहर का मतलब इसलिए क्योंकि इसका 1% पेपर में आता ही आता है, चाहे कैसा ही पेपर हो, वो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर हो, जेट हो, वाईसीआर हो, बीएचयू हो, कोई भी पेपर हो, पर्सन इसका आपको मिले ही मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की खेती पपाया के बारे में। देखो, बड़ी सिंपल सिंपल शब्दों के अंदर अपने बात करेंगे पपाया की खेती के बारे में कि पपाया जो है इसका बोटनिकल नेम क्या है, वहां से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं पपाया या पपीता के बारे में। पपाया या पपीता, सबसे पहले वही इसका वानस्पतिक नाम जो बोटनिकल नेम है वो है केरिका पपाया। क्या है बोलो? केरिका पपाया। केरिका पपाया इसका बोटनिकल नेम है। और अगर पपीते की फैमिली की बात की जाए, अगर पपाया की फैमिली की बात की जाए तो केरिकेसी फैमिली का है। केरिकेसी फैमिली, केरिकेसी फैमिली का है। और साथ साथ इसका उत्पत्ति स्थल देखा जाए यानी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, यानी ओरिजिन कहाँ है इसका, तो इसका माना जाता है उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय अमेरिका, उष्ण कटिबंधीय अमेरिका, ब्रैकेट में क्या लिख देंगे अपने, मैक्सिको भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैक्सिको, मैक्सिको। चलिए वो वाला उत्पत्ति उष्ण कटिबंधीय अमेरिका, मैक्सिको के अंदर। इसके साथ गुणसूत्रों की बात की जाए, नंबर ऑफ क्रोमोसोम, गुणसूत्र की बात की जाए तो डिप्लॉयड होता है ये 2n2x बराबर 18 गुणसूत्र। इसके साथ खाने योग्य भाग, खाने योग्य भाग, इडेबल पार्ट, खाने योग्य जो भाग है राजा वो है मीजोकार्प, मध्य फल भित्ति। कौन सी होती है बोलो? मीजोकार्प। बीज के बीज निकाल लेते हैं, मीजोकार्प अपने खा लेते हैं। मीजोकार्प खाए जाने वाला भाग। फल का प्रकार, फल का प्रकार, फ्रूट का टाइप कैसा है? फ्रूट का टाइप है वही सॉफ्ट होता है, बीज की संख्या बहुत ज्यादा है। तो ऐसे फल जिनमें बीजों की संख्या खूब होती है वो बेरी या सरस होते हैं। सिंपल बात। तो बेरी टाइप का, बेरी या सरस प्रकार का है। साथ ही कैसा फल है ये? क्लाइमेट्रिक फल है। ये बात अपने उस दिन करी थी, इस पर अपनों ने एक शॉर्ट्स वीडियो भी डाली है, क्लाइमेट्रिक और नॉन क्लाइमेट्रिक। क्लाइमेट्रिक मतलब तुड़ाई के बाद भी पकाया जा सकता है इसको। ऐसे फल कैसे होते हैं? क्लाइमेट्रिक। और नॉन का मतलब है नहीं, ऐसे फल जिनको तुड़ाई के बाद ना पकाया जाता हो नॉन क्लाइमेट्रिक कहलाते हैं। और जिनको तुड़ाई के बाद पकाया जा सकता है, तोड़ने के बाद भी उनके अंदर श्वसन चलता रहता है और पकाया जा सकता है, वो क्या होते हैं? क्लाइमेट्रिक फल होते हैं। इसके अलावा अगर पपीते के अंदर और बात की जाए, पीला रंग, पपीता अपने को देखने में रंग के आधार पर पीला दिखाई देगा। तो जो पीला रंग होता है वो होता है केरिका जेंथिन के कारण, केरिका जेंथिन के कारण। अब आप कह दोगे जी कई कई पपीता तो लाल ही हुए हैं, तो लाल रंग भी लिख लो। लाल रंग जो पपीते के अंदर है, जो लाल रंग की बात की जाए वो है राजा लाइकोपीन पिगमेंट के कारण। किसके कारण है? लाइकोपीन पिगमेंट के कारण होता है। और अगर भारत में सर्वाधिक अगर बात की जाए, भारत में सर्वाधिक अगर उत्पादन की दृष्टि से बात की जाए अपने, तो आंध्र प्रदेश के अंदर अपने पपीते का सर्वाधिक उत्पादन माना जाता है, सर्वाधिक उत्पादन। तो अपने बात की जाए केरिका पपाया, केरिकासी फैमिली का है। उत्पत्ति उष्ण कटिबंधीय अमेरिका, मैक्सिको। गुणसूत्रों की संख्या 2n बराबर है 2x बराबर 18। खाने के बाद मीजोकार्प। फल का प्रकार सरस या बेरी। क्लाइमेट्रिक प्रकार का है यानी तुड़ाई के बाद भी पकाया जा सकता है। पीला रंग केरिका जेंथिन के कारण, लाल रंग लाइकोपीन के कारण होता है। आगे वाली बात देखिए इसके अंदर कि आगे इसके अंदर और क्या चीज अपने ऐड करेंगे। अब देखिए इस पहले वाले का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, उसके बाद आगे बात करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसका। हाँ शाबाश। आगे देखते हैं अपने जो नंबर 2 है। इसके अलावा देखो पपीते के अंदर कुछ पोषक तत्व भी पाए जाते हैं, कुछ विशिष्ट बातें जहां से क्वेश्चन आने वाला है वो बात हम देखते हैं। अब देखो कुछ एक विटामिन पाए जाते हैं पपीते के अंदर। जो पपीता है, इस पपीते के अंदर कुछ एक विटामिन उपस्थित है अपने, और कुछ एक विटामिन जो है, विटामिन में कंफ्यूजन भी रहता है बच्चों को कि जी सर वहां ऐसा लिखा हुआ है वहां ऐसा, वो अपने सारी बात कर लेंगे अभी के अभी। देखना आप, विटामिन ए पाया जाता है
विटामिन बी पाया जाता है, यानी B1, B2 और विटामिन सी, 3 प्रकार के अपने विटामिन पपीते में देखने को मिलते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए विटामिन ए की, तो 2020 IU पर 100 ग्राम पपीते से अपने को विटामिन 2020 विटामिन मिलता है। विटामिन भैया 2020 विराट कोहली बना हुआ है, ये बस 2020 चल रहा है इसके साथ, ठीक है। उसके बाद आता है विटामिन B1। विटामिन B1 होता है राजा 40 मिलीग्राम पर 100 ग्राम के अंदर। 100 ग्राम पपीता खाओ और 40 ग्राम विटामिन B1 पाओ, सीधा करिए। उसके बाद अगर बात आती है B2 की, विटामिन जो B2 है वो है 250 मिलीग्राम पर 100 ग्राम, 250 मिलीग्राम पर 100 ग्राम। अब बात आती है किसकी, विटामिन सी की। विटामिन सी के ऊपर बड़े कंफ्यूजिंग है बच्चों को, तो पहले मैं मात्रा लिख देता हूं। विटामिन सी होता है राजा 40 मिलीग्राम पर 100 ग्राम। विटामिन सी होता है 40 मिलीग्राम पर 100 ग्राम। अब बच्चे कह देंगे कि सर ये तो बात जची नहीं। देखो, जब अपने 12वीं की बुक के अंदर पपीते की खेती उठाते हैं, तब उसके अंदर खेती के अंदर लिखा हुआ है विटामिन सी 85 मिलीग्राम, खेती पढ़ते हैं तब वहां 85 लिखा हुआ है। लेकिन जब अपने कक्षा 11वीं, कक्षा जो 11 है, कक्षा 11 के अंदर, कक्षा 11वीं का बुक का पेज नंबर, कक्षा 11वीं के बुक के पेज नंबर 79 पे, 79 के ऊपर एक टेबल दी गई है। उस 79 पेज पे जो टेबल दी गई है कि फलों में विटामिन, उसमें पपीते के अंदर जो विटामिन है वो कितने लिखी हुई है, 40 मिलीग्राम में लिखी हुई है। कितने लिखी हुई है, 40 मिलीग्राम में लिखी हुई है। और इसके साथ अगर बात की जाए कक्षा 12 की, कक्षा 12 के अंदर पेज नंबर 116, पेज नंबर 116 के ऊपर, पेज नंबर 116 के ऊपर भी एक टेबल दी गई है विटामिनों की, और उसमें भी पपीते के अंदर जो विटामिन है वो 40 मिलीग्राम है। तो जो बुक के अंदर विटामिन लिखी गई है, जो खेती के अंदर लिखी गई है 85, वो मिसप्रिंट है। तो दो जगह अपने पास सही ऑथेंटिक प्रमाण रहते हैं, तो अपने यही माना जाएगा 40 मिलीग्राम पर 100 ग्राम। जैसे कि अपने बात करें आंवला की, तो 12वीं की बुक के अंदर आंवला के अंदर अपने जो फल का प्रकार दे रखा है वो बेरी दे रखा है, लेकिन वास्तव में आंवले के अंदर जो फल का प्रकार होता है वो कैप्सूल होता है। तो कभी कभी कुछ एक चीजें बायो मिसप्रिंट या 2-3 जगह ऐसे होने के कारण हो सकता है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अपने ये सही माना जाएगा 40 मिलीग्राम पर 100 ग्राम। इतनी बात समझ आ गई ना। तो ये दोनों चीजें, विटामिन ए भी पाया जाता है, B1, B2 और विटामिन सी पाया जाता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद अपने बात करते हैं पपीते की महत्वपूर्ण बात। अब पपीते से एक विशिष्ट पदार्थ और प्राप्त किया जाता है। देखो राजा, पपीता। अब पपीते से एक दुग्ध जैसा पदार्थ प्राप्त किया जाता है, दुग्ध जैसा पदार्थ, दुग्ध जैसा पदार्थ, जिसे सामान्य अपने लेटेक्स कह सकते हैं, और जिसे नाम जो दूध जैसा पदार्थ है उसे क्या कहेंगे, पिपेन कहेंगे। और काफी इंपॉर्टेंट बात है पिपेन की। पिपेन क्या है, कैसे प्राप्त करेंगे, क्या क्या चीजें, देखो राजा। पिपेन जो प्राप्त किया जाता है पपीते में चीरा लगाकर प्राप्त किया जाता है। जो पपीते का फल है उसके ऊपर अपने चीरे लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपने ऐसे मानो आप, ये अपने पास एक प्लांट है और इस प्लांट का ऐसे फल लगे हुए काफी सारे पपीते के अंदर, ऐसे इनके जो डंठल है यहां से पपीते में ऐसे चीरे लगते हैं। इन चीरों लगाकर, इन चीरों को लगाकर अपन पिपेन प्राप्त किए जाते हैं। तो अब बात आती है कितने चीरे लगाएं। तो इसके ऊपर चीरे लगाने का पहला तो बात करते हैं समय। समय जो राजा है वो है 6 AM टू 9 AM, सुबह सुबह दिन के चीरा लगाना है। यहाँ PM मत कर देना, दिन के लागो चीरा मारन ना कर दे, चीरा मारे बुंटो बांट देना सारे, समझे बात ना। तो सुबह सुबह इसके अंदर अपने चीरे लगाएंगे, और जो 6 AM से 9 AM तक अपने चीरे लगाएंगे। समय जो चीरे लगाते हैं, चीरों की संख्या है, संख्या अगर डेली की बात की जाए तो 3 से 4 चीरे एक फल पर लगते हैं। और ये तो 3 से 4 डेली अपने लगाते हैं, 3 से 4। और कुल चीरों की बात की जाए, कुल चीरे लगते हैं राजा 12 से 15 चीरे लगते हैं। और जो चीरों की गहराई है, गहराई कितनी होनी चाहिए, कितनों पे मतलब ये चीरों मार चीरों मार फल पाड़ जो थे, जो चीरे की गहराई है, ये देखो जो दुग्ध जैसा पदार्थ है वो लेटेक्स है। जो चीरे की गहराई की बात की जाए तो 3 mm, कितने mm है,
3 mm गहरा चीरा लगाया जाता है। अब बात आती है पिपेन की मात्रा की, कि पिपेन कितना प्राप्त किया जाए पपीते से। जो पिपेन की मात्रा है, पिपेन की मात्रा, पिपेन की जो मात्रा है वो 200 ग्राम प्रति पौधा प्राप्त होती है। कितनी प्राप्त होती है? 200 ग्राम प्रति पौधा। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप, कि पपीता है वो दुग्ध, उसके अंदर जब अपने चीरा लगाते हैं दुग्ध जैसा लेटेक्स या पिपेन प्राप्त होता है, और इसके अंदर अपने चीरे लगाएंगे। चीरों का समय सुबह सुबह होगा 6 से 9 बजे तक, संख्या 3 से 4, और जो कुल अवधि है चीरे लगाने की टोटल अवधि के अंदर 12 से 15 चीरे लगेंगे। जो पिपेन की मात्रा है वो 200 ग्राम प्रति पौधा होगा। जो गहराई है चीरे की वो कितनी होगी? 3 mm गहरा चीरा लगाना है, सुबह सुबह के समय ये काम करना है। इसके अलावा जो ये पिपेन प्राप्त हुआ है, इस पिपेन का परिरक्षण यानी बचाव करना है, सुरक्षित रखना है। तो इसके अंदर 350 ppm, 350 यानी 350 ppm पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट, 300 ppm पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट के अंदर इसको सुरक्षित रखा जा सकता है। मात्रा कितनी रखनी है? पिपेन, ये संबंधित है पिपेन से बातें सारी की सारी। और पपीते की वैरायटी कौन सी है? कौन सी वैरायटी है जिससे अच्छा पिपेन प्राप्त किया जाता है? तो वो CO5 जो किस्म है, जो वैरायटी है, उन्नतशील किस्म, वो CO5 है, CO5 है, जिससे अच्छे प्रकार का पपीता से पिपेन प्राप्त किया जाता है। बोलो भैया, हाँ, शाबाश। तो ये बातें सारी की सारी किसमें है? पपीते में है। दुग्ध जैसा पदार्थ लेटेक्स, जिसे अपने कहेंगे पिपेन, पिपेन पौधे के अंदर चीरा लगाकर तैयार किया जाएगा, और जो चीरों की संख्या है वो 3 से 4 होंगी। कुल अवधि के अंदर 12 से 15 होंगे। गहराई 3 mm की होगी। पोटेशियम मेटाबाइसल्फेट से इसको सुरक्षित रखा जा सकता है। अमाउंट है वो 350 ppm है। प्रति पौधा 200 ग्राम पिपेन प्राप्त होता है। उन जो मुख्य वैरायटी है वो CO5 है। ये सारी की सारी बातें पिपेन से संबंधित है। अभी तक अपने जो पढ़ा था वो पढ़ा था पपीते का वानस्पतिक नाम केरिका पपाया। सर्वाधिक अगर बात की जाए आंध्र प्रदेश के अंदर फैमिली केरिकेसी, उत्पत्ति स्थल उष्णकटिबंधीय अमेरिका यानी मैक्सिको। पीला रंग केरिका जेंथिन के कारण, लाल रंग किसके कारण है? लाइकोपीन पिगमेंट के कारण पाया जाता है। फल का प्रकार सरस या बेरी होता है। खाने योग्य भाग मीजोकार्प होता है। इसके अलावा क्लाइमेट्रिक है, और गुणसूत्रों की संख्या 2n बराबर क्या होती है? 18 होती है। इसके अलावा इसमें पाए जाने वाले पोषक तत्व, जिसमें विटामिन की बात की जाए तो विटामिन A, B, B2, C, ये C के अंदर जो कंफ्यूजन था मैंने बता दिया आपको। और ये इतना इसमें विटामिन है 20, 40, 250 और 46। उसके बाद अपने पिपेन के बारे में बात करनी, तो ये लगभग बातें पपीते से संबंधित महत्वपूर्ण बातें थी, सामान्य जानकारी संबंधित, इससे संबंधित मुख्य थी। और मुख्य इसमें पिपेन है जो अपने प्राप्त करते हैं पपीते से। ये सारी सामान्य बातें किससे हैं? पपीते से। तो पपीते के बारे में सामान्य जानकारी आज के लिए इतनी बहुत है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने पढ़ेंगे पपीते से संबंधित जलवायु, उन्नतशील किस्में और पुराने पेपरों में आई हुई किस्मों के बारे में बात करेंगे। तो आप बेहतरीन तैयारी कीजिए, बेहतरीन प्रयास कीजिए। और वो कहते थे ना, पहले ऐसे होता था कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, लेकिन वर्तमान में क्या है? परफेक्ट प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। आपको सही और सफल प्रयास करना है। और एक लास्ट बात और मैं बता दूं आपको, अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार हैं और बिल्कुल ईमानदारी से आप अपना काम कर रहे हैं, तो मां सरस्वती आपका ऋण नहीं रखेगी। मां सरस्वती को जितनी आपने शिद्दत से और जितनी आपने गहराई से, या आपने कहते हैं ना, जितनी अनुशासित, संयमित, व्यवस्थित और नियमित तरीके से पढ़ाई करी है, तो मां सरस्वती आपका ऋण रखेगी नहीं। आप जिस भी लक्ष्य के लिए, जिस भी स्थिति के लिए, जिस भी परिस्थिति के लिए, जिस भी व्यवस्था के लिए तैयारी कर रहे हैं, उस तैयारी में आपकी सफलता जरूर होगी। ये निश्चित है, ये वास्तविक है, और ये शाश्वत है, और यही सत्य है। तो आप बेहतरीन प्रयास कीजिए, बेहतरीन तैयारी कीजिए। मां सरस्वती आपका ऋण नहीं रखेगी। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।